अगर आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर भी नंबर दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया है। आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, आप मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का प्रोसीजर क्या है आपको वहां पर बता दिया जाएगा। आज आपको बताने जा रहे हैं, खुद आप अपनी कुंडली को पलटकर कैसे देखें कि कैसे मुझे सफलता जीवन में प्राप्त होगी। आपकी राशि कोई भी होने दो, कन्या राशि होने दो, तुला होने दो, वृश्चिक होने दो, मेष होने दो, कोई भी राशि होने दो, आप अपनी कुंडली को ऐसे पलटें और तुरंत आपको निर्णय मिल जाएगा कि आपको अब आगे चल के भविष्य में क्या करना है। साथियों, निवेदन है, विनती है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आता है, इंसान बहुत परेशान हो जाता है। जिस प्रकार से हमें कोई बड़ी बीमारी ग्रसित कर ले तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उसी प्रकार से आपके मन में हमेशा यह आता है जब बुरा समय आता है कि कोई अच्छा ज्योतिष, अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिले जिसे हम अपनी पत्रिका का विश्लेषण करा सकें, कुंडली का विश्लेषण करा सकें और उनके द्वारा बताए गए उपायों को करके लाभ उठा सकें। ऐसा एक बात आती है। लेकिन आजकल जैसा भी है, हर व्यक्ति प्रोफेशन है और वास्तव में प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी जो है होनी भी चाहिए, लेकिन बहुत अधिक प्रोफेशनल भी होना ठीक नहीं होता, क्योंकि हम वो चीज़ें लोगों को जानकारियाँ दें, वो वीडियो के माध्यम से दें कि कम से कम लोग अपनी पत्रिका को पलट कर ही अपने बारे में बहुत कुछ जान सकें। तो आज उसी कड़ी में आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपकी जन्म कुंडली है, जन्म पत्रिका है, तो आप पलट कर देखें, आप किसी भी राशि के हों, फैसला तुरंत हो जाएगा कि आगे आपको क्या करना चाहिए, जीवन में कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप खुशियां अपने जीवन में ला सकते हैं, कैसे आप कामयाब हो सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रहे, अगर कुंडली आपने पलट ली है तो दो चीजें देखें केवल। चौथा भाव सबसे पहले देखें। चौथा भाव वो भाव है जहां से हम देखते हैं कि हमारे जीवन में सुख कितना है, हमारे जीवन में मकान का नसीब में योग है कि नहीं, हमें वाहन का योग है कि नहीं, गाड़ी घोड़ा बंगला का योग है कि नहीं, हमारा कभी घर मकान हो भी पाएगा कि नहीं, ये सारी चीजें चौथे भाव से देखते हैं। चौथा भाव मात्र का भाव होता है, माँ का स्थान भी होता है, इसलिए चौथा भाव अगर है तो अपनी माँ की सेवा आप करेंगे जितनी, उतना ही आप कामयाब होंगे। अब आपको रहस्य की बात बता दें, अगर आपने कुंडली खोल ली है तो देखें चौथे भाव में आपके, यानी मात्र भाव में, उसको सुख का भी भाव बोलते हैं, सुख का भाव है वो, भूमि भवन वाहन का भी आपके भाव है। अगर आपके चौथे भाव में पाप ग्रह बैठे हैं, पाप ग्रह का मतलब शनि राहु केतु, यह ग्रह बैठे हैं, अगर देखिए आप क्या आपकी चौथे भाव में शनि राहु केतु बैठे हैं, अगर बैठे हैं तो निश्चित मान लें आप अपने जन्म स्थान में रहकर कितनी भी मेहनत करें कभी कामयाब नहीं हो सकते, कभी सुखी नहीं रह सकते। अगर चौथे भाव में पाप ग्रह बैठे हैं, वो किसी भी राशि का व्यक्ति होने दो, तो उसको अपना सबसे पहले जन्म स्थान छोड़ देना चाहिए, अपने घर से दूर जाकर परदेश में, विदेश में रहना चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त होती है ऐसे लोगों को और जीवन में सुखी रहते हैं। अब आपको बता दें, अगर आपके 12वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह का मतलब चंद्रमा, गुरु, शुक्र, बुध, ये बैठे हैं ग्रह 12वें भाव, यानी कि जिसे व्यय का स्थान बोलते हैं। अगर 12वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, राशि कोई भी होने दो, तुला हो, मेष हो, वृश्चिक हो, कोई भी राशि होने दो, अगर आपके 12वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं तो भी आपको अपना जन्म स्थान छोड़ देना चाहिए, जन्म स्थान से दूर रहना चाहिए, घर परिवार से दूर रहना चाहिए, सुखी रहेंगे और जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। तो यह दोनों जो भाव हैं आपकी कुंडली के, आपकी राशि, फिर से बोल रहा हूं, कोई भी होने दो,
शुभ स्थान पर अगर पाप ग्रह बैठे हैं सुख भाव में, तो तुरंत अपना जन्म स्थान से दूर हो जाएं। सफलता अगर जीवन में प्राप्त करनी है, सुख प्राप्त करना है, तो विदेश परदेश जाकर के आप सफल हो सकते हैं। और वही अगर आपके 12वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं पाप भाव में, तो वहां पर भी आप जन्म स्थान से दूर रहें, सफलता प्राप्त करेंगे, जीवन में बहुत कामयाब होंगे। अब ध्यान रहे, अगर आपके 12वें भाव में, ये तीसरी बात बताने जा रहे हैं, कुंडली में अगर 12वें भाव में शुभ ग्रह के बजाय पाप ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे राहु केतु शनि, तो ध्यान रहे, तब भी आपको जन्म स्थान तो छोड़ना है, क्योंकि अपने जन्म स्थान में तो आपको बहुत तकलीफ रहेगी, लेकिन परदेश में जाकर थोड़ी सी सफलता और थोड़ा सा सुख प्राप्त होगा, वो भी संघर्ष के बाद। यानी कि 12वें भाव में भी अगर पाप ग्रह बैठे हैं शुभ ग्रह के बजाय, तो भी आप विदेश जाकर परदेश जाकर ही थोड़ा सा सुखी रह सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में संघर्ष कभी आपके जीवन का समाप्त नहीं होता। तो यह स्थितियां हैं ग्रहों के उपस्थित विद्यमान रहने की। हमारे कुंडली में उपाय बहुत हैं, ढेर सारे हैं। अगर आप इन दोषों के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं अपनी, तो मुझसे व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है आपको वहां पर बता दिया जाएगा। और एक बात, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हमेशा अपने को पॉजिटिव रखो, क्योंकि जैसी रही भावना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी त्यों तैसी। आप जैसे मानस की चौपाई है, आप जब भी जैसी धारणा बना लेंगे, वैसा ही आपके साथ जीवन में घटने लगता है। तो अगर कष्ट भी है तो भी हमेशा पॉजिटिव रहना सीखें। जीवन में अगर सफल होना है, प्रगति पानी है, तरक्की पानी है, नेगेटिव अगर विचार हमेशा रखेंगे तो फिर सब नेगेटिव ही नेगेटिव, बुरा ही बुरा होता जाएगा। तो इससे अच्छा है आप पॉजिटिव रहें। और फिर भी आपको महसूस होता है सलाह की, क्योंकि जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है और इलाज कराता है और स्वस्थ हो जाता है। इसी प्रकार से अगर समय बहुत बुरा चल रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, सामने अंधेरा दिख रहा है, परेशानी जीवन में पीछा नहीं छोड़ रही, तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। स्क्रीन पर भी मेरा नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है बता दिया जाएगा। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।